हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपकी लाइफ में अत्यधिक काम करे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत रीति से काम करेगा और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से परमेश्वर में आप ग्रोथ कर सकते हो, कि किस तरह से आपकी लाइफ जो परमेश्वर में है आपकी ग्रोथ होगी। हालेलुया। आपके सामने एक मैं वचन पढ़ूंगी, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 29वां वचन। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य और कर्म है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमें इस वचन से ये समझना है कि वचन हमारे लिए क्या बात कर रहा है। पतरस ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा एक मनुष्य का कर्तव्य और एक कर्म है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही परमेश्वर में आगे बढ़ता है, उसी की ग्रोथ होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य मनुष्य की चिंता नहीं करता, किसी अन्य जाति लोगों की चिंता नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, परमेश्वर में विश्वास करने से लोग मुझे ताना देंगे। जो व्यक्ति इन चीज़ों की चिंता ना करते हुए परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर उसकी लाइफ को अपने राज्य में इतना बड़ा करता है, इतना बढ़ाता है कि उसकी कोई गिनती नहीं, उसको कोई हिसाब नहीं है। हालेलुया। पतरस जिसने ये वचन को बोला है वो खुद महायाजकों के सामने खड़ा हुआ था उस समय में जब उनको बंदीगृह में डाल दिया था, लेकिन उसने बिना डरे परमेश्वर का काम किया और एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर ने उसको रात को आजाद कर दिया और साथ में और प्रेरितों को भी उनके साथ आजाद कर दिया। तो इससे हमें समझना है कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगियों में काम करता है। निडर होकर काम करना, परमेश्वर की एक मसीहत की लाइफ जीना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निडर होकर काम करना। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मनुष्यों से डरे बिना काम करता है उसकी लाइफ को कोई रोक नहीं सकता, कोई शैतान उसकी लाइफ में काम नहीं कर सकता, कोई लोग और कोई रुकावट उसकी लाइफ में काम नहीं करते। आज लोगों की इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि हमारे घर वाले नहीं मानते, हमारे परिवार वाले, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे से हमें सपोर्ट नहीं करते प्रभु में विश्वास करने में। तो उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको अपनी लड़ाई जीतना है। खुदावन ने कहा, अच्छी कुश्ती लड़ो कि तुम जीत पाओ। हालेलुया। तो वो आपकी एक लड़ाई है जो आपको खुद जीतनी है। आपको किस तरह से परमेश्वर में रहना है, कैसे लड़ के परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर की लाइफस्टाइल जीना कोई इजी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है, जो मुझ में विश्वास करना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे हो ले। मतलब एक व्यक्ति जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु पर, उसको अपना क्रूस उठाना होगा और प्रभु के पीछे चलना होगा। जो विश्वास करना चाहता है, जो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है और वही हमारा उद्धारकर्ता मसीहा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम ये विश्वास करते हैं तो हमने अपना क्रूस उठाया, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा हमने अपने पापों से छुटकारा पाया, उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने बहाया था क्रूस के ऊपर। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलना ही ये है कि प्रॉब्लम को इनविटेशन देना, लेकिन उस इनविटेशन से जब आप प्रभु के पीछे चलते हो, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घेरती है, लेकिन उन लड़ाइयों से घिर के जब आप परमेश्वर के में बढ़ते हो, परमेश्वर के लिए आप तैयार होते हैं, एक सोल्जर की तरह खुदावंद आपको तैयार करता है और वो मुसीबत ही होती है जो आपको तैयार करती है। एक आर्मी वाला जब बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसको पता है कि सामने वाली फौज से कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। वो हमेशा एक डर के साथ और एक रेडी होकर तैयार होकर रहते हैं कि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो हम तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, और अपनी आखिरी दम तक वो तैयार रहते हैं। जब वो फौज में चले गए तब उन्होंने अपने अंदर ठान लिया कि चाहे हम मर भी जाएं तो भी हम देश की सेवा करेंगे। और प्रभु की सेवा भी ऐसे, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, चाहे आप एक बिलीवर के रूप में हो, चाहे एक आप सेवक के रूप में हो। प्रॉब्लम आपकी लाइफ को घेरेगी कि आपको बढ़ा सके, क्योंकि परमेश्वर का लेने का मतलब ही है, प्रभु पर विश्वास करने का मतलब ही अपना क्रूस उठाना, यानी कि प्रॉब्लम को लेना। उसी प्रॉब्लम के साथ जब आप बढ़ते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में हजारों मिरेकल्स करता है, हजारों काम करता है, ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। तू जो मुझ पर विश्वास कर रहा है, प्रॉब्लम को झेल रहा है, ये कोई व्यर्थ नहीं है। खुदावन ने कहा अपने वचन में कि प्रभु में की हुई मेहनत, बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि प्रभु में की हुई मेहनत, प्रभु में दिया हुआ समय, प्रभु में दिया हुआ आपका फाइनेंस, हर एक वर्क, हर एक समय व्यर्थ नहीं जाता। आपकी लाइफ में वो बड़ा फल लेकर आता है। हालेलुया।
आज जो आप अपनी लाइफ में गवाहियों को देखते हो, आज अपनी लाइफ में जो आप ब्लेसिंग्स को देखते हो जो खुदावंद की ओर से आपके पास आ रही हैं, तो ये आपकी मेहनत का फल है जो आपको मिला है। सिर्फ इतना ही परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देने की, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देने की, आपके एक छोटी से लेके एक लग्जरियस लाइफस्टाइल देने की ताकत आपको रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दाऊद, वो एक बकरी चराता था, परमेश्वर उसको राजा बनाया, ऐसा राजा कि उसके समान कोई और उस समय में राजा था ही नहीं, उससे सब राजा डरते थे, अन्य राजा जो थे। हालेलुया। इस तरह से खुदावंद हमारा काम करता है, मिरेकल करता है, हमारी जिंदगियों को बदलता है। उस परमेश्वर पर विश्वास करने से, उस परमेश्वर की लाइफस्टाइल को जीने से, अपनी बुलाहट में चलने से कभी ना डरो, क्योंकि खुदावंद ही है जो आपको उन प्रॉब्लम से भी आजाद करेगा और आपकी लाइफ को ब्लेस भी करेगा और स्वर्ग राज्य का अधिकारी भी बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदावंद आपकी लाइफ में अत्यधिक काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और भी बढ़ाए, दुगनी रीति से खुदावंद आपको खड़ा करे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बढ़ोतरी दे, परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम में आपके साथ रहे, आपके परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ रखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन।